हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दूंगी, जो कि मैंने एक चैलेंज दिया है 100 डेज का। तो आज फर्स्ट डे है, तो हम इस क्लास को इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला दिन है, इसलिए हम जानेंगे ड्राफ्टिंग। जो ड्राफ्टिंग होती है उसको कैसे बनाना होता है, उसे हम पैटर्न बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कपड़े पे रख करके कैसे बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी का ही फुल ट्यूटोरियल देखेंगे। इसके लिए आपने सबसे पहले चाहिए, जो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से एक शीट ले रखी है। आप कोई सा भी शीट ले सकते हैं, ब्राउन पेपर ले सकते हैं, व्हाइट शीट ले सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो इसके बाद आपने क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए मेजरिंग टेप। उसके बाद आपको चाहिए कुछ इस तरीके से पेन, स्केच पेन, जैसे भी आपको मार्कर वगैरह अपने रखना है, क्योंकि हमें इसकी पैटर्न बनाना है, इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्केच पेन चाहिए होती है। अगर आपके पास ब्लैक है तो ब्लैक भी चलेगा। और इसके बाद आपको स्केल चाहिए। तो इतनी सी सारी चीजें चाहिए एक पैटर्न बनाने के लिए। तो उससे पहले जान लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो डे 1 की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। आज के बाद आपको 100 डेज मेरे साथ ही बने रहना है। तो सबसे पहले जान लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियोस सबसे पहले देख सके। अगर वीडियो को हाइप करना चाहे तो आप हाइप भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के इस चैलेंज को, तो जो कि है 100 डेज के लिए। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे है, वो हम आज अब शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले मैंने इस तरीके से चार्ट को फोल्ड करके रखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे, जैसे आप वी नेक की बना रहे हो ब्लाउज, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेक की जो लेंथ है और वेट है वो आपने लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से मैं दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप डीप वी नेक की बना रहे हो तो आपने नेक विड्थ रखनी है नॉर्मल, चाहे आप कैसी भी ब्लाउज बना रहे हो तो आपने रखना है सिर्फ 2.5 इंच। इससे ज्यादा आप रखेंगे तो जो आपका जो वी नेक का जो रहेगा शेप रहेगा वो खराब सा बन जाएगा, इसलिए सिर्फ आपने रखना है 2.5 इंच, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम लेंगे नेक की लेंथ। तो नेक की लेंथ अगर आप फ्रंट नेक के लिए बना रहे हैं तो आप 6 इंच रख सकते हैं, 7 इंच रख सकते हैं, आप 8 इंच भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बैक नेक की, तो बैक नेक पे आप जितना भी डीप रखना चाहें, जैसे ये मेरा यहाँ पे 11 इंच है, तो मैं नॉर्मली अपने ब्लाउज में 11 इंच रखती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने डीप वी नेक के ही ब्लाउज बनाते हूँ स्पेशली। तो देखिए यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, ये 11 इंच रखा हुआ है, और ये मेरा यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये रखा, इस तरीके से चेक कर लेते हैं, ये मैंने 7 इंच पे रखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ये फ्रंट। अगर आप फ्रंट नेक बना रहे हो उसके लिए, और अगर आप बैक नेक बना रहे हो तो आप 11 इंच रख सकते हो। इस तरीके से आपको बना लेना है। तो सबसे पहले आपने देखिए क्या करना है, इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए एक चीज और, अगर आप सीधा इस तरीके से रखोगे तो जो शेप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और आपकी नेक जो है वो छोटी, बहुत ज्यादा ही छोटी दिखेगी। तो अपने क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो सिंपली आपने इस तरीके से ऐसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। बैक नेक का भी साथ में बनाते चलती हूँ ताकि ज्यादा वीडियो लेंथी नहीं हो। तो यहाँ पे रखा हमने, इसको भी हमें ऐसे ही बना लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे से, पहले मैं लाइन ही खींच देती हूँ, फिर मैं आपको अदर स्केच से बना करके दिखाऊंगी। ये हो गया वी नेक, ये हो गया हमारा ये फ्रंट नेक के लिए जो हमने रखा था, ये है, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट नेक के लिए, ठीक। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपने क्या करना है, जैसे ये हमने रखा वी नेक, ये दो डीप वी नेक का जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है, ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इसको देखिए आपने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लेंगे और हल्का से यहाँ से, यहाँ पर ही हमें इस तरीके से हल्का सा कर्व देते जाना है, ये, तो ये यहाँ ले जाकर के मिला देंगे, ठीक है।
ये वाले निशान को इस तरीके से। हो गया आपका, ये देखिए ये हो गया हमारा वी नेक। ठीक है, ये जब आप इस तरीके से वी नेक बनाते हो, इसमें जो परफेक्शन है बहुत ही अच्छा आता है। ये बिल्कुल प्रो स्टाइल का है ये डिजाइन। अगर आप बिगनर है, आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपको इसमें इसी तरीके की बेसिक चीजें बताई जाती हैं। क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग करी है, तो मैं आपको वो अपने एक्सपीरियंस को बता रही हूँ, किस तरह से हमने पढ़ाई करी थी। तो ये हो गया। अब देखिए अभी आपको क्या करना है, ये बैक नेक का जो था इसको भी हमें सेम ऐसे ही, सॉरी फ्रंट नेक का जो था इसको भी हमने ऐसे लेके जाना है और यहाँ पे ही इसे मिला देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा बैक नेक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये हो गया, तो ये बैक नेक का हो गया, ये फ्रंट नेक का हो गया। दोनों नेक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया हमारा बैक नेक। ठीक है, ये नेक है ये। ठीक है, तो ये हो गया। हमने ये जो फ्रंट नेक रखा था वो 7 इंच पे रखा हुआ है इस तरीके से। ये हम इन्वर्टेड कॉमा क्यों देते हैं, ये हम इंचेस दिखाते कि ये इंच है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये हो गया। और ये जो हमने बैक नेक में रखा था वो मैंने 11 इंच पे रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे कुर्ती में चाहे ब्लाउज में किसी भी फैब्रिक पे आप इसी तरीके से बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। अब अगर आप इसे कपड़े पे कट करते तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इस तरीके से आपको करना है, अगर आप बिगिनर हो तो ये देखिए हो गया है। अब इसको आपने क्या करना है, अगर आप इसको हल्का सा और शेप देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके से रख सकते हैं। आप पूरा ही इस तरीके से कट करोगे तो आपका जो नेक है वो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें शेप देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हो। तो ये हो गया। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, तो पहले आप इस तरीके से तैयार कर लोगे। अगर आप दोनों, जैसे ये मैं डबल करके रखा हुआ है, तो अगर आपको कटिंग करनी है तो पहले हम आउटर मार्क की कटिंग करते हैं। जितने भी आउटर मार्क होते हैं पहले उसकी कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद हमें अंदर की जो कटिंग होती है वो करनी होती है। तो जैसे कि फ्रंट और बैक दोनों साथ में मैंने इसमें मार्किंग करी हुई है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, पहले आपको ये जो फ्रंट वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट है जो आगे वाला, वो हमने पहले कट करना है। तो पहले मैं इसे कट करूंगी, फिर मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फ्रंट पार्ट आपका दिखेगा। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें आगे की चीजें बढ़ाएंगे। तो अब हमने देखिए यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ से रखा हमने सीजर्स को और इस तरीके से कट कर लेंगे। जो निशान हमने ड्रॉ करा है ना, उस पे ही हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए कट कर लिया। अब कट करने के बाद देखिए इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे आप फ्रंट के लिए बना रहे हो नेक, तो देखिए इस तरीके से आपका नेक आएगा। तो देख सकते हो, अगर आपको मैं बिल्कुल तिरछा रखती तो ये बिल्कुल ही ऐसे चिपका सा रहता, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो आप इस तरीके से रख सकते हो। आप 7 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। ये मैंने 8 वाला था, तो इसको इस तरीके से आप बढ़ा करके इसी को ही बढ़ा लोगे तो ये बढ़ जाएगा। बाकी कुछ ऊपर से कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ आगे ही आपने कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फ्रंट का। अब देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें बैक के लिए भी दिखाऊंगी, तो आपने क्या करना है, इसको मैं ये यहाँ से ज्वाइंट है, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिर्फ ये ड्राफ्टिंग बता रही हूँ, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ड्राफ्टिंग हम सिंपल एक पैटर्न पे तैयार करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट है, फ्रंट नेक है ये 7 इंच की। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये बैक नेक का देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए बैक ओपन, जो ये बैक ओपन रखना चाहो तो आप ये बैक ओपन हो जाएगा आपका। सॉरी, देखिए यहाँ से हमने ये कटिंग कर ली। तो ये हमारे बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है। ये देखिए मैं इसे लिख देती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बैक नेक रखा था मैंने 11 इंचेस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया बैक नेक, ये हो गया फ्रंट नेक। तो इस तरीके से ये दोनों नेक हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप ड्राफ्टिंग बना करके पैटर्न बना लीजिए। फिर उसके बाद आप कपड़े पे सिंपली आपने रखना है और इस तरीके से मार्क कर लेना है। अगर कम ज्यादा करना रहेगा तो आप उस पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पैटर्न बनाते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा वी नेक, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। तो ये हमारा हो गया वी नेक। ठीक है, लिख देती हूँ वी नेक डे 1। ठीक है, क्योंकि आज डे 1 है इसलिए हमने डे 1 लिख दिया। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। और वीडियो को प्लीज लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए। और प्लीज हाइप का भी अब तो ऑप्शन आता है, हाइप भी आप कर सकते हो। उसे हमें ही थोड़ा मोटिवेट होते हैं वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं कल सेकेंड डे पे। ठीक है।